नमस्कार। आज का विषय है सफलता के 7 गुप्त संकेत। एक बार माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य जो आप तक पहुंचना चाहता है, परम तत्व तक पहुंचना चाहता है, खुद को जानना चाहता है, वो कैसे पहुंचेगा? शिव में कैसे प्रतिष्ठित होगा? तो शिव ने 7 गुप्त संकेत बताए। वो क्या है? फलिष्यतीति विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धायुक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ क्षमता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठंच प्रमिताहारो, सप्तम नैव विद्यते। भगवान सदाशिव ने कहा कि पार्वती, पहला गुप्त संकेत है विश्वास। विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम। साधक को अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा अटूट विश्वास रहना चाहिए कि मैं उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा ही। अब पहले जानना है कि उद्देश्य क्या है। आखिर साधक के जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए? वैसे मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है कि जहां से हम आए हैं वहां पर पहुंचना, वहां पर जाना, अपने ओरिजिनल घर में। अगर आपसे पूछा जाएगा आपका परमानेंट आवास कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप अगर अभी जहां रह रहे हैं उस आवास का एड्रेस देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जन्म के पहले कहाँ थे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसका उत्तर है कि मनुष्य का जो परमानेंट आवास है वो है परम पुरुष, और ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये किराए का घर है। जब परम पुरुष चाहेंगे इसे खाली करा देंगे। इसलिए परमानेंट आवास कौन सा है? परम पुरुष, परमात्मा। सभी की सृष्टि वहीं से हुई है, सभी लोग वहीं से आए हैं और वहीं पर जाना है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। पैसा कमाना, घर बनाना, यह सब जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह हमारी आवश्यकताएं हैं। हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, आवास चाहिए। ये मिनिमम, कम से कम हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। इसकी पूर्ति करने के लिए हम कोई न कोई प्रयास करते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कि जहां से हम आए हैं वहां पर जाना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? परम पुरुष तक पहुंचना। ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परम तत्व को जानना, खुद को जानना कि मैं कौन हूं। तो यह जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसके प्रति हमें अटूट विश्वास रहना चाहिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा ही, परम तत्व तक पहुंचूंगा ही। यह जो अटूट विश्वास है, यह होता है साधक का प्रथम गुप्त संकेत, विश्वास। यह भी परम पुरुष के प्रति जब प्रेम जगता है तब साधक के अंदर उत्पन्न होता है। तो पहला हुआ विश्वास, दूसरा है श्रद्धा। विश्वास सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धायुक्तम। श्रद्ध और धा के योग से बनता है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि साधक जब अपना सब कुछ परम पुरुष के प्रति, परम पुरुष के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उस अवस्था में उसकी जो मानसिक अवस्था होती उसे कहते हैं श्रद्धा। और यह भी
परम पुरुष के प्रति जब साधक के अंदर प्रेम जागृत होता है, तब यह श्रद्धा मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर विकसित होती है। तो द्वितीय क्या हुआ? श्रद्धा युक्तम। तृतीय गुरु पूजनम। अब पहले जानेंगे कि गुरु क्या है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है अंधकार। गु माने अंधकार और रु माने विदूरक। अंधकार को जो दूर करने वाली सत्ता है उसी को कहते हैं गुरु। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अंधकार है, मनुष्य भटका हुआ है कि हम कहाँ जाएं, कैसे परम पुरुष तक पहुँचें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो आखिर हम खुद को कैसे जानें, कौन है सही गुरु? तो गुरु का अर्थ हुआ जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र से अंधकार को दूर करते हैं, वो होते हैं गुरु। और ऐसे गुरु कौन हो सकते हैं? गुरु तो 3 प्रकार के होते हैं। एक अधम श्रेणी के गुरु जो कि आपको काखा गाखा सिखा देते हैं, भौतिक क्षेत्रों का जो ज्ञान देते हैं, वो होते हैं अधम श्रेणी के गुरु। और मध्यम श्रेणी के गुरु कौन होते हैं? जो आपको सही गलत में फर्क बता देंगे और सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित भी करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। आप सही रास्ते में चलें या गलत रास्ते में चलें, ये आपका अपना खुद का संस्कार है। और उत्तम श्रेणी के गुरु कौन होते हैं? उत्तम श्रेणी के गुरु होते हैं ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। वो ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वो होते हैं कि आपको सबसे पहले तांत्रिक की दीक्षा देंगे, धर्म पथ पर लाएंगे, दीक्षा देंगे, उसके बाद सही गलत में फर्क तो बताएंगे ही, सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित तो करेंगे ही। अगर आप परिस्थितिवश, अज्ञानतावश आप गलत रास्ते में जा रहे होंगे तो आपको एक परिस्थिति का चाप देकर सही रास्ते में चलने के लिए विवश कर देंगे। यही होते हैं उत्तम श्रेणी के गुरु, जो कि ब्रह्म ही हो सकते हैं। तो गुरु पूजनम का अर्थ होता है कि गुरु ने, ऐसे गुरु में, उत्तम श्रेणी के गुरु ने जो हमें निर्देश दिया है, उनके निर्देश का, उनके आदेश का पालन करना ही गुरु पूजनम है। चतुर्थो समता भाव। समता भाव का अर्थ है समान भाव सबके प्रति। इस जगत में मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, सब कुछ ये परम पुरुष का ही विकास है। उन्हीं के सभी पुत्र पुत्रियां हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। तो उनके प्रति ऊंच और नीच की भावना कभी भी साधक के मन में नहीं होनी चाहिए। समान भाव होना चाहिए कि ये सभी हमारे भाई हैं, सभी एक ही पिता की संतान हैं। या जो मन का जो भाव है उसी को कहते हैं समता भाव। यह भी परम पुरुष के प्रति जब प्रेम जागृत होता है तो उनकी कृपा से ही यह समता भाव साधक के मन में साधना करते करते जागृत होता है। पंचम चतुर्थो समता भाव। पंचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह 5 कर्मेंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 10 होती हैं। इन 10 इंद्रियों को, या जो बहिर्जगत में हमारे मन को ले जा रही हैं, भौतिक जगत में मन को ले जा रही हैं, उन्हें क्या करना है? प्रत्याहार करके आंतरिक जगत में परम पुरुष की ओर चला देना ही इंद्रिय निग्रह होता है। तो जब परम पुरुष की ओर हम सभी इंद्रियों को चलाएंगे, अंतर्मुखी बना देंगे, तो उसी को कहते हैं
इंद्रिय निग्रह। षष्टंच प्रमिताहार। षष्टंच प्रमिताहार का अर्थ है आहार जो हम भोजन करते हैं, एक तो भौतिक आहार, दूसरा मानसिक आहार भी है। अब जैसे हम शरीर से रसगुल्ला खाते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे हम मन से भी रसगुल्ला खा करके संतुष्ट हो सकते हैं। तो साधक का भोजन कैसा होना चाहिए? प्रमिताहार अर्थात बैलेंस डाइट होना चाहिए, न ज्यादा और न कम। जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका भोजन अलग होता है, जो मानसिक श्रम करते हैं उनका भोजन अलग होता है, और जो आध्यात्मिक चिंतन करते हैं उनका भोजन और अलग होता है, सूक्ष्म होता है। सबसे सूक्ष्म भोजन होता है आध्यात्मिक चिंतन करने वाले का। तो भोजन ना हम ज़्यादा लेंगे और ना कम लेंगे, कम भोजन में ज़्यादा एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। 3 चीज़ भोजन में याद रखें साधक। पहला कि भोजन करने के बाद भोजन हमें मादकता न दे, नशा न दे, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन उत्तेजना न दे। दूसरा क्या है? भोजन उत्तेजना न दे, उत्तेजक न हो कि भोजन करें और हमारे शरीर में उत्तेजना आ रही है, तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए साधक को। तीसरा है भोजन आलस्य न दे। ये 3 चीज भोजन में याद रखें, वही भोजन करना। भोजन आलस्य न दे, भोजन उत्तेजना न दे, और भोजन मादकता न दे, नशा न दे। यह 3 चीज याद रखेंगे तो वही हुआ प्रमिताहार। सप्तम नैव विद्यते। भगवान सदाशिव कहते हैं कि पार्वती, अगर साधक इन 6 गुप्त संकेत का पालन करता है तो 7वें की आवश्यकता ही नहीं है। सप्तम नैव विद्यते।